यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और 17 पदों का योगफल 289 है तो श्रेणी के प्रथम पद और सार्वमांतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। हल में जो निकालना है उसे मानते हैं। तो माना AP का प्रथम पद AP का प्रथम पद A और सार्वमांतर D है। सार्वमांतर D है। तो चलिए हम लिखते हैं प्रथम 8 पदों का योग दिया है, 8 पदों का योग। ठीक है, मान लिए। अब देखिए क्या प्रथम 8 पदों का योगफल। तो यस 8 बराबर दिया है 64। ठीक है, तो यह 60 अर्थात 8 पदों का योग ये हो जाएगा 8/2 इंटू 2A प्लस 8 - 1 इंटू D, 8 - 1 इंटू D। ठीक है, ये दिया है बराबर 64। यहाँ कारण भी लिख देते हैं चूंकि n बराबर 8 है। ठीक है, इसे सरल करते हैं। तो देखिए 2 × 1 = 2 चौके 8। ठीक है, तो यह हुआ 4 इंटू 2A प्लस 8 में से 1 गए 7, 7 का D में गुणा करेंगे तो 7D बराबर 64। अब 4 देखिए इधर गुणे में उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 7D बराबर 64/4। तो 4 × 1 = 4, 16 में 64। तो आया 2A प्लस 7D बराबर 16। ये मान लेते हैं हमारा समीकरण नंबर 1 है। ठीक, अब देखिए अगला क्या कहा। और 17 पदों का योगफल 289 है। तो 17 पदों का योगफल निकाल लेते हैं। लिख देंगे 17 पदों का योग। 17 पदों का योग दिया है 289। तो 17 पद अर्थात यस 17 बराबर 289। तो यह 17 वाला सूत्र लगाते हैं। तो लिखेंगे 17/2 इंटू 2A प्लस n - 1 होता है अर्थात 17 - 1 इंटू D बराबर में 289। ठीक है, तो इसे और सरल करते हैं। तो देखिए 2 इधर बट्टे में है, उधर जाएगा गुणे में होगा, 17 इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में होगा। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 17 में से घटाएंगे 16, 16 का D में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16D बराबर 2 इधर भाग में उधर जाएगा गुणे में होगा तो 289 गुणे 2/17 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में होगा। ठीक, तो इसे और सरल करते हैं। तो 17 × 1 = 17, 17 में 289। ठीक है, तो इसे और सरल कर लेते हैं। तो देखिए तो ये हो जाएगा 2A प्लस 16D बराबर 17 दूनी 34। ठीक, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा A प्लस 2 कॉमन लिए तो 8D बराबर 34। ठीक, तो होगा 34। तो अब देखिए 2 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में होगा। तो ये हो जाएगा A प्लस 8D बराबर 34/2। A प्लस 8D बराबर 34/2। तो 2 × 1 = 2, 17 दूनी 34। तो आया हमारा A प्लस 8D बराबर 17। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। और एक हमारा यहाँ है 2A प्लस 7D बराबर 0। तो समीकरण 2, 1 और 2 में देखिए अब इन दोनों को लेके हम हल करेंगे। तो देखिए
अगर हम समीकरण 1 और 2 में किसी एक चर का मान बराबर कर दें तो दूसरा चर का मान अपने आप निकल जाएगा। तो समीकरण 2 में a प्लस 8d बराबर 17 है और समीकरण 1 में 2a प्लस 7d बराबर 16 है। तो हम a का मान बराबर करते तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 2a प्लस 8 नहीं है 16d बराबर 34। ठीक है, ये मिला हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 3 में 2a प्लस 16d बराबर 34 और समीकरण 1 में 2a प्लस 7d बराबर 16 है। तो इसमें देखिए समीकरण 1 और 2 3 में एक चर का मान बराबर है। तो अब यही हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से तो हम पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 व 3। तो एक है 2a प्लस 7d बराबर 16 और समीकरण 3 है 2a प्लस 16d बराबर 34। ठीक है, तो देखिए ये चिन्ह बदलता है तो माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस और माइनस कैंसिल हुआ तो 7d में से जब 16 घटाएंगे 16d तो आएगा माइनस 9d बराबर, अब देखिए अगर अब हम 16 में से 34 घटाएंगे तो आएगा माइनस 18। तो देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 9d बराबर आया 18। तो d का मान निकाल लेते हैं तो 18/9 तो आया 9 1 का 9 दूना 18। तो d बराबर आया हमारा 2। ठीक है, d का मान आया 2। अब ये d का मान हम चाहे समीकरण 3 में रखें चाहे 1 में रखें तो ये का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, तो ये समीकरण 1 हमारा है 2a प्लस 7d बराबर 16। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7 गुणे d का मान है 2 बराबर 16। तो ये हो गया 2a प्लस 7 दूनी 14 बराबर 16। ठीक है, तो अब देखिए 14 इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a बराबर 16 माइनस 14। तो ये आया 2a बराबर 16 में से 14 घटाएंगे तो आएगा 2। तो a बराबर आया 2/2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ आया 1। तो a बराबर हमको मिला 1। ठीक है, a बराबर हमको मिला 1। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात की प्रथम पद को a माने और सार्वधातुक d माने। तो a और d का मान हमको मिल गया। तो हम लिखेंगे अतः AP का प्रथम पद, AP का प्रथम पद a बराबर 1 तथा सार्वधातुक d बराबर आया 2। यही हमारा फाइनली आंसर है दोस्तों। अगर वीडियो ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, वो भी 6 से 8 नंबर में, इसलिए ये वेरी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा।